नमस्कार। आज हम जरा गहराई से बात करने वाले हैं वाराणसी पर, मतलब काशी या बनारस जिसे कहते हैं। जी। जो स्रोत हमारे पास हैं, उनके आधार पर कहते हैं ये दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे शहरों में से एक है। हाँ, बिल्कुल। और इन स्रोतों को देखकर लगता है कि ये सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि जीवन मृत्यु समय इन सब का एक जीता जागता अनुभव है। सही कहा। तो आज कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों से जो जानकारी मिली है उससे वाराणसी के सार को समझें कि यह आज भी इतना जरूरी क्यों है। बिल्कुल। और कई स्रोत इसकी शुरुआत तो हिंदू पौराणिक कथाओं से ही करते हैं। मतलब ये बताते हैं कि भगवान शिव ने खुद काशी को स्थापित किया था। अच्छा। एक ऐसी जगह जहाँ मोक्ष मिल सके, आध्यात्मिक मुक्ति। एक स्रोत में तो शिव जी का कथन भी है कि काशी मेरा नगर है, ये कभी नष्ट नहीं होगा। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा। और दिलचस्प ये है कि ये बात सिर्फ पौराणिक नहीं है, कई स्रोतों ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया है। ऋग्वेद, पुराण, महाभारत, बौद्ध ग्रंथों में भी। हाँ, बौद्ध ग्रंथों में भी इसका जिक्र है। सही कहा। और देखिए, इन दस्तावेजों में पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स का भी जिक्र है, जो बताते हैं कि यहाँ करीब 1000 ईसा पूर्व या शायद उससे भी पहले से लोग लगातार रहते आए हैं। मतलब जैसा स्रोत कह रहे हैं, 3000 साल से भी ज्यादा का इतिहास है इसका। वाह। और एक स्रोत ये भी बताता है कि कैसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक काशी वो धार्मिक और दार्शनिक सोच विचार का एक बड़ा सेंटर बन गया था। जी। ब्राह्मणवादी शिक्षा, फिर बौद्ध शिक्षा भी, बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ तो पास ही है। हाँ, उसका जिक्र तो बहुत प्रमुखता से है। और जैन दर्शन भी, सब यहीं फले फूले। और मंदिरों का जिक्र तो है ही, काशी विश्वनाथ, अन्नपूर्णा, दुर्गा कुंड, इसे तीर्थ का दर्जा मिला। और ये तीर्थ होना क्यों महत्वपूर्ण था, ये भी कुछ नोट्स में अच्छे से समझाया है। मतलब ये था कि ये जगह इस दुनिया और परमात्मा के बीच एक पवित्र पुल जैसी मानी जाती थी। अच्छा, एक कनेक्शन। हाँ, एक तरह का कनेक्शन। यहाँ आना सिर्फ घूमना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक पड़ाव था। एक धार्मिक टेक्स्ट वाला स्रोत ये बात कहता है। लेकिन इतिहास हमेशा इतना शांत तो रहा नहीं है। कई ऐतिहासिक लेख बताते हैं कि काशी ने बहुत कुछ झेला है। गजनवी से लेकर दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल आक्रमण हुए, मंदिरों को तोड़ा गया। हाँ, और स्रोत इस मुश्किल इतिहास को भी सामने रखते हैं। एक दस्तावेज में जैसे जिक्र है कि 16वीं सदी में मुगल बादशाह अकबर ने हिंदू संस्कृति को थोड़ा समर्थन दिया, मंदिरों की मरम्मत की इजाजत दी। लेकिन फिर दूसरे स्रोत औरंगजेब के समय की बात करते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर का तोड़ा जाना और वहीं पर ज्ञानवापी मस्जिद का बनना। ये तो स्रोत ये बताते हैं कि कैसे ये विनाश और फिर से निर्माण का एक चक्र सा चलता रहा। ये शहर की सहनशीलता और लोगों की आस्था दोनों को दिखाता है। हम तो बस वही बता रहे हैं जो स्रोतों में है, बिना किसी तरफदारी के। बिल्कुल। फिर ब्रिटिश राज आया। उस दौर में बनारस की भूमिका पर भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें मिली स्रोतों में। ये शिक्षा का एक जरूरी केंद्र बना रहा, खासकर संस्कृत पढ़ाई का। हाँ। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय मतलब BHU की स्थापना की। इसका जिक्र एक स्रोत में काफी विस्तार से है। जी। और दूसरे स्रोत बताते हैं कि कैसे ये शहर शास्त्रीय संगीत का गढ़ बना। पंडित रविशंकर जैसे बड़े कलाकारों का नाम आता है। हाँ, बिल्कुल। और भारतीय राष्ट्रवाद की भावना भी यहाँ काफी मजबूत थी। और हाँ, काशी के जो महाराजा थे, उनकी कला और संस्कृति को सहेजने में जो भूमिका थी, उसे भी कुछ नोट्स में बताया गया है। ये देखना वाकई में बहुत दिलचस्प है कि आज का वाराणसी कैसा है। जो हाल के लेख और तस्वीरों वाले स्रोत हैं, उनमें दिखता है कि कैसे पुराना और नया एक साथ चल रहा है। बिल्कुल। स्रोत दिखाते हैं कि गंगा के घाट आज भी वैसे ही जीवंत हैं। साधु, नाविक, तीर्थयात्री। शाम की गंगा आरती। हाँ, गंगा आरती का भव्य नजारा कई स्रोतों में है। और वो संकरी गलियां, मंत्रों की आवाज, रेशमी साड़ियां, बनारसी पान, ये सब आज भी है। हाँ। और साथ ही स्रोत ये भी बताते हैं कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बदलाव भी हो रहे हैं। सड़कें बेहतर हुई हैं, घाटों पर LED लाइट्स लगी हैं, सीवेज ट्रीटमेंट पर काम हुआ है। और वो काशी विश्वनाथ मंदिर के पास नया कॉरिडोर भी बना है। जी, वो नया आध्यात्मिक गलियारा, उसका भी जिक्र है। तो शायद यही विरोधाभास इसका असली सार है। जैसे एक स्रोत कहता है, मंदिर और शमशान घाट एक साथ हैं, प्राचीन मंत्र गूंज रहे हैं और साथ में इलेक्ट्रिक शवदाग्रेह भी चल रहे हैं। हाँ। ऐसा लगता है जैसे यहाँ समय सीधा नहीं चलता, बल्कि गोल घूमता है, चक्रों में। सही कहा। तो
इन स्रोतों के जरिए हमने एक तरह से वाराणसी की यात्रा की, इसकी पौराणिक शुरुआत से लेकर आज के इसके जीवंत और जटिल वर्तमान तक, जहां मिथक, इतिहास और आधुनिकता सब एक साथ मिलते हैं। और ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में रह जाता है जो इन स्रोतों से ही उभरता है। कोई शहर आधुनिक विकास को अपनाते हुए और अपने इतने जटिल इतिहास का सामना करते हुए भी अपने उस प्राचीन आध्यात्मिक एहसास को कैसे बचाए रखता है? वाराणसी का ये टिकाऊपन, इसका ये लचीलापन हमें सांस्कृतिक रूप से टिके रहने के बारे में क्या सिखाता है? ये एक सोचने वाली बात है।